हमें अपनी फैमिली की हैसियत के मुताबिक सब्जी खरीदने के लिए नौकरों को भेजना चाहिए। हमें इस तरह मार्केट में आना शोभा नहीं देता। अरे ये क्या फिर से ब्रेक फेल हो गया? अब देखो ना। अरे भाई साहब, ये खरबूजा कैसे दिया? मैडम प्लीज साइड हो जाओ। अरे साइड हो जाओ, ब्रेक नहीं है। सॉरी। अरे साइड हो जाओ प्लीज। ये तो इसी तरफ आ रहा है, लगता है आज। अरे बाप रे, कहीं मेरी लुंगी ही ना फट जाए। ब्रेक नहीं है, साइड। अरे कम्बख्त मर तो नहीं गई? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कोई तो बचाओ। मुझे बचाइए ना, क्या कर रहे हैं? पकड़ लिया। खरबूजे और तेरे वेट के चक्कर में मेरी तो जान क्यों चली भैया, गई। खरबूजा कैसे दिए? क्या बोला? मैं तुझे खरबूजे वाला दिखता हूँ? ठेले के साथ खड़े तो और मैं क्या बुलाऊं? स्टूपिड, मुंह बंद रख। क्रिमिनल लॉयर हूँ मैं, चल जाए यहाँ से। दिमाग से पागल है क्या तू? अरे ये तो थैले के पीछे पड़ी है। सॉरी आंटी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ब्रेक फेल हो गया था इसलिए ऐसा हुआ। देखो तेनाली, पहले मेरे डैडी के साथ, फिर मेरी मम्मी के साथ, अब सिर्फ मैं ही रह गई हूँ बस। चलो, दम है तो मुझे भी धक्का मारो। तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। सॉरी। अबे लड़की ने मजाक में कह दिया तो सच में धक्का देगा? सर इतनी बार बोला, अगर नहीं करता तो फील होता ना, इसलिए। तुझे तो मैं डैडी से तो आप रहने दीजिए, इसे तो मैं देख लूंगी। ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। 702, 506, 103 सेक्शन के तहत केस पर केस तेरे ऊपर डालकर अगर कोर्ट के चक्कर नहीं कट पाए तो मेरा नाम बदल देना तू। चलिए डैडी। चल बेटी। अच्छे केस है, कर देना बेटी। सर सारे सेक्शन गलत बता रही है, कम से कम आप तो सिखाइए। अरे तू अपना काम कर, सेक्शन क्या हमें नहीं पता। सुनिए जी, गर्मा गर्म है, जल्दी से पी लीजिए। ये क्या है? मैंने तो कॉफी मांगी थी। क्यों, अब चाय नहीं पीते क्या? अब लाई हो तो पीना ही पड़ेगा ना। अब कल बिस्किट मांगूंगा तो डॉगी के बिस्किट मत दे देना। ठीक है, यही करूंगी। आपकी बात मैं कैसे टाल सकती हूँ? कल से ना घर में डॉगी के बिस्किट लाकर रख दूंगी। हाय मामी। हाय डैडी। हाय बेटा। हाय मेरे सोना। बेटी तेरे फेस पे तो कोई मैजिक है। तुझे देखते ही फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा सब छू मंतर हो जाता है। भगवान ने आपके चेहरे पर कोई मेडिसिन दिलाया है, आपको देखते ही बॉडी का सारा स्ट्रेस यूं ही चला जाता है। और बीवियों को देखते ही सरदर्द। मैं सर दर्द हूँ आपके लिए? सिर्फ सरदर्द ही नहीं, पैर दर्द, नाक दर्द, गला दर्द, बॉडी दर्द, सब दर्द तुम ही हो। और कुछ बताऊं क्या? इन सारे दर्द के साथ प्रेगनेंसी का दर्द भी सहा होता ना, तब पता चलता मैंने कितना बड़ा एहसान किया है आप पे। कोर्ट में बहस करके जीत सकते हैं, लेकिन बीवी से नहीं। बाय चांस दिमाग खराब करके जीतना चाहो तो भी नहीं। रिलैक्स मामी, रिलैक्स डैडी। मैं जॉगिंग करके आती हूँ। हाँ जाकर आजा बेटी। श्वेता, उस तेनाली ने सच कहा था, मेरे फेस में पावर है। अरे वो ओवर कर रहा है और तू उससे भी ज्यादा ओवर कर रही है। नहीं यार, मेरे डैड ने भी यही कहा। अभी फोन क्यों किया? सुनिए जी। क्या है बोलो। देखिए शाम को आकर आपको खाना बनाना पड़ेगा। तुम्हें रोज घर में बैठ के टीवी देखने का, किटी पार्टी करने का, शॉपिंग करने का टाइम है, लेकिन कभी मुझे एक प्याला चाय बना के दी हो क्या? दिन भर काम करने के बाद थक जाता हूँ तो पैर दबाई हो क्या? देखिए शादी वाले दिन आपके पैर पकड़े थे ना, तो मेरे पैर में दर्द हुआ था। आपको कहीं भी हाथ लगाऊं तो दर्द मुझे ही होता है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर रात को खाना नहीं बनाना तो बेडरूम के अंदर नहीं घुसने दूंगी। यहाँ अगर मैं चाहूँ ना तो रोज अलग अलग 3 बेडरूम में अलग अलग टाइम पे सो सकता हूँ, समझी क्या? अगर इस तरह से बात की ना, मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। माँ के घर जाएगी तो जा 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 ना। आई एम वेटिंग। अंकल। हाँ क्या है क्या है? आप बहुत स्ट्रेस में हैं शायद। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। साथ में चलोगी क्या? आओ आओ चलो। गुस्सा मत कीजिए अंकल, आपका सारा स्ट्रेस खत्म कर दूंगी। कैसे? कुछ देर तक आप मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिए, आपका स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेरी आंखों में देखने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? लगता है तुम्हारी आंखें निकालो। बताओ आदमी को गुस्सा क्यों आता है? तुम औरतों की वजह से। अगर थोड़ी देर और रुकी ना तो बीवी का सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। ओम शांति शांति, ओम शांति। तेनाली, एक सिंपल केस आया है, सिविल केस है ये, तो डेफिनेटली इस केस को कॉम्प्रोमाइज करा सकता है। लेकिन इस केस का क्रूशियल पॉइंट ये है कि रुक्मिनी जी, कॉफी चाहिए या चाय चाहिए? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? देखिए, जुआ खेलेंगे तो पैसा जाएगा, ड्रिंक करेंगे तो किडनी जाएगी, आप सामने रहेंगी तो बॉडी का सारा स्ट्रेस चला जाता है। अरे तुम्हारा ये चक्कर दिमाग है ना। गालियां मत दो।
तुमने कहा था कि मेरी आंखों में देखने से स्ट्रेस चला जाता है, और उस अंकल को जब मैंने ऐसा कहा तो आंखें दिखाई। क्या दिखाया? आंखें दिखाई बेवकूफ, आंखें दिखाई। ओह और वो अंकल तो मेरी आंखें निकालने की बात कर रहे थे। देखिए, हर किसी को आपको देखकर स्ट्रेस खत्म नहीं होगा। अगर मैं आपको देखता हूँ तो मेरा स्ट्रेस चला जाता है। हो सकता है कि कुछ दिनों तक मुझे देखने के बाद आपका स्ट्रेस चला जाए। ऐसा हुआ तो कितना अच्छा है ना? ट्राई करते हैं क्या एक बार? चल रहे। चलिए बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? इसने मेरे पति से दूसरी शादी की है। चीटिंग की इसने मुझसे कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है और डेटिंग में वोटिंग हो गई। ये वोटिंग नहीं, क्रॉस वोटिंग है। तू अपना मुंह बंद रख। प्रशांत जी, आप क्या बोलना चाहते हो? मेरे लिए तो दोनों ही ओके हैं। अच्छा बॉस, ये बच्चे नहीं है जो दो हो गए तो चलेगा। बीवियां बीवियां, कोर्ट नहीं मानेगा। तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? 3 दिन इनके साथ रहो और 3 दिन इनके साथ रहो। तो फिर संडे किसके साथ रहूं? हमारे साथ रहो और क्या। अरे एक दिन तो खुश रहो ये सर। शांति से नहीं रहेगी, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। इससे मेरी हाय लगेगी, देखना। अरे ये क्या समझती है इसकी मैं जिंदगी तुझे में कभी बर्बाद सुख से करके नहीं रख रहने दूंगी। दूंगी। अरे सुनिए सुनिए, अरे शांत रहिए। अरे राम, ये सर। यहाँ पे क्या चल रहा है? ये तेनाली रामकृष्ण है ना, हाँ। कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं वो बाहर कंप्रोमाइज कर रहा है। आप जानते हैं सर, ये दुर्गा राव का बेटा है। हाँ, जो इंसान केस लड़के नहीं जीत सकता वो ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज करवाता है। वेस्ट फेलो, वर्स्ट फेलो। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। चलो। अच्छा देखिए प्रशांत जी, अगर दोनों बीवियों के साथ रहोगे ना तो आपको अंदर किया जाएगा। सोचा था हंसी खुशी ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसे तो मेरी वाट लग जाएगी। तो एक काम करो, जो भी केस वापस लेगा ना उसे 1 करोड़ रुपए देने की बात करो। क्या घर में रिश्वत देके सेटलमेंट? रिश्वत के बिना कहीं काम होता नहीं है प्रशांत जी। रिश्वत सेटलमेंट, रिश्वत सेटलमेंट, इट्स एन अगली डर्टी कॉन्जिक्यूटिव प्रोसेस। राइट, आप जैसा बोलते हो ठीक है। चलिए। देखिए बहनों, जो भी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार होता है उसे 1 करोड़ रुपया मिलेगा। 1 करोड़ रुपए मैं तैयार हूँ। करोड़ देंगी तो मुझे भी मंजूर है। अरे वाह वाह वाह, करोड़ मिलेगा तो सुहाग भी नहीं चाहिए। तुम लोगों में किसी का बच्चा है क्या? मेरी एक बच्ची है। देखो बहन, आपको जरूरत हो या ना हो, पर बेटी को बाप की जरूरत है। आपका पति के साथ रहना ही करेक्ट है। और तुम सुनो, तुम्हारे साथ अन्याय ना हो इसलिए तुम 1 करोड़ रुपया ले लो और ये केस वापस ले लो। ये लड़ना छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, यही अच्छा होगा। चल। अरे ये तो यूँ कहाँ लेकर आई है मुझे? तेनाली रामकृष्ण की तरह मैं भी इस केस को बड़ी होशियारी से बाहर ही कॉम्प्रोमाइज करवाऊंगी। अच्छा, तेनाली के पास कितना दिमाग है, तेरे पास है क्या? हाँ, तेनाली के पास जो है उसे दिमाग कहते हैं, और मेरे पास जो है उसे क्या कहते हैं? हाँ? तो यहीं रुक, मैं भी आती हूँ। ए रुक 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 रुक, मैं भी आती हूँ। जरूरत नहीं है, उन्हें फोन किया था तो उन्होंने मुझे अकेले आने के लिए कहा है। एकदम सही कहा है तूने। बहुत सही बात है। हाय हाय हाय। क्या बात है सर, आज आप लोग सुबह सुबह ही शुरू हो गए? एनीथिंग स्पेशल? तुम यहाँ आ गई हो, यही स्पेशल है हमारे लिए। आपने दूसरी शादी करके उस लड़की को छोड़ दिया तो उस लड़की ने आप पर केस किया है। एक लड़की के साथ धोखा करना गलत है ना सर? इस केस में कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए यहाँ आई हूँ। कैसे करवाओगी तुम? कर्नल बॉर्डर के पास जो आपकी 20 एकड़ की जमीन है उसे उस लड़की को दे दीजिए, और खर्च के लिए बस 5 करोड़ दे दीजिए। मैं उसे कॉम्प्रोमाइज करवा लूंगी। हाँ भाई। जरा तुम लोग बाहर जाओ। रहने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके सामने करने में मुझे शर्म आती है। सर, अगर मुझे कुछ किया ना तो बहुत बड़ा केस हो जाएगा। तो तुम हो ना कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए। Get your hands up. अरे बाप रे, कितना स्ट्रांग पीते हो यार। इस तरह स्ट्रांग पियोगे तो किडनी खराब होगी। ये लो, इसमें पानी मिला कर लाओ।
सुनो, जानती हो मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, बस एक बार मुस्कुरा दो, मेरे अंदर का सारा स्ट्रेस निकल जाएगा। अरे अब जरा हंस भी दो। अरे क्या हुआ, शर्म आ रही है क्या? अरे क्या भाई, ये हंस क्यों नहीं रही है? मेरे लिए मुस्कुरा दो। सॉरी भाई, जब ये मुस्कुराती नहीं है ना तो मेरा टेंशन बढ़ जाता है। प्लीज यार एक बार मुस्कुरा दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार हंस दो ना लाइटली। ओहो, लगी तो नहीं ना भाई साहब? अच्छा आप ना हमारे लिए मत हंसिए, इनके लिए कम से कम एक स्माइल तो कर दीजिए। दीदी मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। दीदी जीजा जी हमारी जान निकाल लेंगे, एक बार हंस दो दीदी, एक बार हंस दो। मैडम एक बार हंस दीजिए मैडम, नहीं तो ये हम सब की जान ले लेगा। मैं क्या हंसू सर, मेरी बीवी भी मेरी मुस्कान देखकर फंस गई थी सर। सर मैडम चलो। एक मारूंगा, तुम्हें दिमाग नहीं है? कौन बोला तुम्हें यहाँ आने के लिए? अब एक बात मेरी ठीक से सुन लो, तुम बहुत अच्छी हो। अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा बताओ? सिविल केस में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्रिमिनल केस में नहीं। उस पर बीवी का केस ही नहीं है, रेप केस मर्डर केस भी काफी है, उसके लिए क्रिमिनल्स मस्ट बी पनिश्ड। आया समझ में? चलो चलो। तेनाली। हाँ हाय। मैं तुम्हें जब भी देखता हूं तो मेरा बॉडी स्ट्रेस खत्म हो जाता है, पर अभी ना स्ट्रेस बढ़ रहा है। क्यों? पता नहीं। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो।